नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन धमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 4 और लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लखनऊ में अब कोरोना के 8 मरीज हो गए हैं। यूपी में कोरोना पीड़ितों की तादाद बढ़कर 23 तक पहुंच गई है। देश भर में 199 पॉजिटिव केस अभी तक रजिस्टर किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर लखनऊ से भी सामने आ रही है। 4 लोग एक साथ कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरीके से अकेले लखनऊ में ही मरीजों की तादाद बढ़कर के 8 तक पहुंच गई है। एक साथ 4 लोगों के सैंपल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और अब लखनऊ में ही मरीजों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। पूरे प्रदेश में ये संख्या 23 तक हो गई है। देश में 199 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देश भर में 199 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ से अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या पता चल पाया है? ये 4 लोग कौन हैं, कैसे इन्फेक्टेड हुए, क्या ये पता चल पाया है? क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल कुंदन, अब से थोड़ी देर पहले केजीएमयू प्रशासन से बात हुई है, तो अभी चूंकि पुख्ता तौर पर ये जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी तक मेडिकल कॉलेज में इससे पहले 4 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी और आज 4 और नए मरीजों की पहचान हुई है, पुष्टि हुई है। इनके सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक वाली बात हो सकती है, चिंता वाली बात हो सकती है। और ये बात सामने आ रही है कि इसमें से 1 या 2 मरीज हैं वो बाहर से आए हुए थे, और जो 2 मरीज थे वो कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से उन्हें ये बीमारी लगी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लखनऊ है राजधानी, यहाँ भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसको देखते हुए अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो चूंकि मेडिकल कॉलेज में हर रोज दर्जनों ऐसे सैंपल आ रहे हैं, संदिग्ध लोगों के सैंपल, जिनकी वहाँ पर जाँच की जा रही है। जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जो वहाँ पर लैब बनाया गया है, और उसी लैब में जो तमाम, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से भी तमाम सैंपल यहां पर पहुंच रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। और जिन 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है कि उनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, आपसे थोड़ी देर बाद केजीएमयू प्रशासन की तरफ से साफ किया जाएगा कि वो कौन से मरीज हैं। क्या वो बाहर से आए थे, बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, या यहीं पर भारत में ही किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद उन्हें ये बीमारी हुई है। अविनाश, सेल्फ क्वारंटाइन की बात हो रही थी। अगर विदेश से ये 2 लोग आए हैं जिनके बारे में हालांकि कंफर्म नहीं कहा जा रहा है, तो बड़ा सवाल ये कि कल लंदन से एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो लंदन से 1 हफ्ते पहले आया था। सेल्फ क्वारंटाइन से भी रहने के लिए कहा गया था। अब सवाल ये है कि अगर सेल्फ क्वारंटाइन है तो फिर बाकी 2 लोगों पे इन्फेक्शन कैसे हुआ? बड़ा सवाल ये है। सेल्फ क्वारंटाइन ही काफ़ी नहीं है, ये अब सरकार को समझना पड़ेगा। जो विदेश से आ रहे हैं उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा 14 दिनों के लिए, कम से कम 10 दिनों के लिए। जब ये बीमारी अपना असर दिखाने शुरू होती है, जब सिम्टम्स आने लगते हैं, सरकार क्यों नहीं समझ रही है ये? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही गंभीर बात है। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि जो भी ज़रूरी उपाय हो सकते हैं सरकार कर रही है, लेकिन आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी के जिस व्यक्ति को कोरोना पुष्टि हुई है, उसके भी टर्की से आने की बात कही जा रही है। हालांकि अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे 12 लोगों की पहचान की गई है, जिनके संपर्क में वो व्यक्ति था, जिसको कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया जा रहा है। और अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, जिसकी चर्चा ने की कि एक व्यक्ति जो कि लंदन से आया हुआ है, उसके अंदर कोरोना की पुष्टि हुई है, तो सरकार की तरफ से यह दावा जरूर किया जा रहा है कि जिन जिन लोगों के संपर्क में वो लोग आए, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको अलग रखा जा रहा है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से 4 नए मामले आए हैं कोरोना के, कुछ देर बाद ये बात साफ हो जाएगी कि इनको ये बीमारी कैसे हुई, कैसे ये कोरोना पॉजिटिव हुए। तो उस चीज को लेकर, हालांकि जिस तरीके से अब चूंकि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, और इस चीज़ को लेकर आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होनी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री इस वायरस को लेकर जो तैयारियां हैं तमाम राज्यों के अंदर, वो सरकारें क्या कुछ कर रही हैं, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट आज रखी जाएगी प्रधानमंत्री के सामने। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो यहाँ का स्वास्थ्य महकमा है कि किस तरीके से वो तैयारी कर रहा है, जो तमाम मेडिकल कॉलेज हैं उनमें क्या कुछ तैयारी है, लोगों को इससे बचने के लिए क्या कुछ किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, तो सरकार अपना ब्यौरा पेश करेगी। लेकिन कुल मिलाकर
कह सकते हैं कि जो तैयारी जिस लेवल पर दिखनी चाहिए, चूंकि लगातार ये जो बीमारी है महामारी का रूप लेती जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जा रही है। अभी भी तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पर वो ज़रूरी जो सामान है इस बीमारी से लड़ने के लिए, इससे बचाव के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य महकमा को, स्वास्थ्य मंत्री को इस बात पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि इस बीमारी से बचाव के लिए अब बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है कुंदन, क्योंकि लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रहे हैं। लोगों से बात करने पर ऐसे लगता है कि बहुत ही लापरवाह है, बहुत छोटी मोटी बात है। तो इन चीज़ों को लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है कि जनता को सरकार समझाए, स्वास्थ्य विभाग समझाए। तो सरकार को भी गंभीरता समझनी पड़ेगी, आम लोगों को भी गंभीरता समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे लखनऊ में ही मरीजों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। शुक्रिया अविनाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।